जो आपका कौन देना सोच रहा इस फील्ड में जो आपने फील्ड किया? देखिए मेरी जो जर्नी रही वो 12th तक मेरे पास साइंस थी। 12th के बाद मैंने 96% मार्क्स थे अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिए थे। तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, मेरे सीनियर्स, वो मुझे मोटिवेट करते रहे। मेरी फैमिली ने मेरे को मोटिवेट किया कि यू ट्राई फॉर दिस एग्जाम। एंड देन फाइनली वन कजन हु गॉट 51 रैंक also inspired me to give this exam. So there was lot of inspiration sources जो मुझे इस एग्जाम के लिए मोटिवेट करते रहे। और आफ्टर in the last year of my college I started preparation exclusively for this exam. उससे पहले मैंने स्कूल पे फोकस रखा, फिर मैंने हर साल कॉलेज पे भी फोकस रखा, बट आफ्टर थर्ड ईयर आई स्टार्टेड preparation for this exam and I appeared for the first time. So this is my first attempt. तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो मैम आप कहीं से ले लीजिए, आप एक चाय वाले से ले लीजिए, तो जहाँ से अच्छी एनर्जी मिल रही है टेक इट एंड मूव ऑन। तो आप हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और आपने इतना लंबा इतना बड़ा आपने मुकाम हासिल किया, तो आप अपना पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? जैसे मेरे दादाजी बोलते हैं कि पूरा श्रेय तो एक इंसान को नहीं दिया जा सकता है ना, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। बट आई स्टार्ट विद माई फैमिली, I start with my parents, my grandparents, my brother, my sisters and all my family members. मैं पूरे गांव का भी इसमें नाम लेना चाहूँगी कि वो इतना हमें आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। हमारे गांव जैसे अभी पिछले 3 साल से लगातार एक ऑफिसर सेलेक्ट हो रहा है, हमारा गांव उनको प्रेरणा के लिए उनको अवार्ड देता है। So this is also a source of inspiration for all the students across the village, across the city, across the state. सो इस तरह के मोटिवेशन, इस तरह के जितने भी आगे बढ़ने के लिए हमें पुश करते हैं, तो मैं उन्हीं को मेरी सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगी। तो हरियाणा में आप कौन से लड़कियों के कौन से कार्य करना चाहेंगे लड़कियों के लिए? अभी मुझे ये नहीं पता मुझे हरियाणा मिलेगा या कौन सी स्टेट मिलेगी, बट वट एवर स्टेट आई वुड गेट फॉर गर्ल्स। ओके, फॉर गर्ल्स आई वुड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड बिफोर इन द इंटरव्यू एज वेल। तो उन्होंने सो इन वुमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली अगर हम उसको पिलर्स में डिवाइड करें तो हम उनकी देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी वो फीमेल फर्टिसाइड पे वी आर डूइंग वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए बेटी पढ़ाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। दैट कुड बी डन थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ एंड देन ओवरऑल इस तरह से हम करेंगे कि आप पहले उनके हेल्थ पे फोकस रखें, उनको इक्वल न्यूट्रिशन दें कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि आप बच्चों को अच्छे, लड़कों को अच्छी न्यूट्रिशन दे रहे हैं बट गर्ल्स को नहीं दे रहे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनाओ। एक जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडी होती है, औरत होती है, वो बहुत एम्पावर्ड फील करती है कि वो खुद के पैरों पे खड़ी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा गवर्नमेंट का। तो मैम कुछ बच्चे हैं स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या बिना कोचिंग के भी वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? जी, एग्ज़ाम बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप सच्ची मेहनत से कार्य करेंगे। आप अपना जितना आप हो सकता है आप उतने शिद्दत से, डिसिप्लिन के साथ, परसेवरेंस, पेशेंस के साथ इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को पहले समझेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसकी डिमांड क्या है इस पेपर की, कितने घंटे की पढ़ाई ये पेपर मांगता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, पिछले साल के आप पेपर देखेंगे। ऐसे नहीं आप ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट ट्राई एंड टू जस्ट हमें भी बनना है, नो, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या ये एग्जाम मांग रहा है, इसकी डिमांड क्या है। उस तरह से हम पहले एग्जाम को समझें और फिर हम आगे बढ़ते रहें। एंड देयर इज नो सच रूल कि जो कोचिंग लेते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट, उन्होंने तो ना इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज भी नहीं था, तो कॉमन कॉलेजेस से बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड से और बिना किसी कोचिंग के वो टॉप भी करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता। वो मैंने जैसे बोला कि सोशल सिचुएशन, सोशल कंडीशंस हर बच्चे की अलग हैं, तो अपने कंडीशंस, अपने चैलेंजेस को जब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेगा, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन स्टॉप अ पर्सन टू अचीव हिज ड्रीम्स और हर ड्रीम्स। तो आपकी परीक्षा के दौरान क्या रणनीति रही, क्या हासिल आपने मतलब इसमें हुआ कि जो बच्चे आने वाले युवाएं हैं वो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो युवाओं का सपना है, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी फील्ड को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनें। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, टॉक टू योर पेरेंट्स कि मेरे को फादर, मेरे को मदर इस फील्ड में जाना है, देन प्लीज हेल्प मी,
सपोर्ट मी फॉर दिस। इस एग्जाम की अगर हम बात करें, इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी में बस 4 मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, गो थ्रू सिलेबस, अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। आप पिछले साल के पेपर देखें, पहले आप समझें इस पेपर की डिमांड, इस पेपर में पोटेंशियल कितना ज़रूरत है, कितनी मेहनत इसमें लगेगी, कौन से सब्जेक्ट इसमें लगेंगे, ठीक है। दूसरा हम करेंगे बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे। पहला हो गया प्रोसेस समझे, दूसरा हो गया इस एग्जाम की बेसिक फाउंडेशन तैयार करें। बेसिक फाउंडेशन जो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर है, किस तरह का पेपर ये बनाते हैं, तो आपके सब्जेक्ट की कौन सी मेन सब्जेक्ट्स हैं, इस अगर मैं मेंस के सिलेबस को डिवाइड करूँ छोटे में, तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, और एक सब्जेक्ट आपकी मनपसंद का, जिसके 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। तो उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो यूपीएससी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फाउंडेशन वाला। पहला हो गया अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सेकेंड इज यू कवर योर बेसिक्स। आप बेसिक बुक्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, जो टॉपर्स ने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, सबकी बुक लिस्ट सेम होती है। अब उस बुक को पढ़ते कैसे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड इज तो बेसिक फाउंडेशन हमने कवर कर ली। तीसरी बात आती है प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस मॉक कीजिए, बिना मॉक प्रैक्टिस के आपको देखो फाइनल दिन आपको OMR भरनी है या फाइनल दिन आपको आंसर लिखना है, तो आप उस चीज की डेली प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस दैट थिंग डेली, और वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि उस दिन भी मुझे जाके OMR ही भरना है। तो वो प्रैक्टिस अगर हम डेली लेवल पे करेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो प्री में जैसे 92 इस बार कट ऑफ गई थी एंड आई गॉट नियर अबाउट 118 मार्क्स, तो प्री में मेरे मॉक टेस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। इसी तरह मेंस में यू हैव टू राइट अ लॉट, सो यू जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट। देन तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया प्रैक्टिस करने का। और चौथा स्टेप मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, दैट यू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको हर चौथे दिन, हर 5वें दिन ये लगेगा कि नहीं होगा, बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत हद से ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं, 6-7 लाख बच्चे बैठते हैं, आखिर में 750 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हर बच्चा अपने तरफ से पूरा देता है इस पेपर, और वो नहीं होता तो वो निराश भी होता है। बट नहीं, वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी डोंट हैव टू वी ऑफ कोर्स वी थिंक अबाउट रिजल्ट कि क्या होगा, बट यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योरसेल्फ। आपकी लाइफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो, है ना। आप बिना एंजॉय किसी काम को आप पसंद ही नहीं करते हो, आप जबरदस्ती इसमें धकेल रहे हो, तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। सो यू एंजॉय दिस प्रोसेस। अब जैसे आप पढ़ना एंजॉय करने लगोगे, दिस एग्जाम बिकम्स वेरी इजी। उसकी आप पॉजिटिव एनर्जी ले कहाँ से सकते हो? बच्चों से ले सकते हो, छोटे बच्चों से ले सकते हो, बुजुर्गों से ले सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो। मेरे फ्रेंड्स हैं, राहुल है, रवीन है, मृदुल है, इन सब ने मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी, योगेश है। तो ये दोस्त भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हमें बंद हो जाना है, हमें बात नहीं करनी किसी से। नो, यू नीड टू मैनेज योर टाइम, यू नीड टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, बट प्लान इट, स्ट्रेटेजाइज इट कि किस टाइम में क्या करूँ। जब मैं नेगेटिव हूँ तो मैं दोस्तों से मिलाऊँ, और नहीं हूँ तो मैं पढ़ लूँ। तो यू हैव टू मैनेज इट। तो इस तरह मैं 4 पिलर्स में बताऊँ। आपसे यह जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा? सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे इतने फ्री सोर्सेज हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, तो आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो। सोशल मीडिया जो है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, मान लीजिए आप फोटोज पोस्ट करना, देखिए हर किसी की अपनी चॉइस है, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। अगर आप सोशल मीडिया के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता था कि मैं मैनेज नहीं कर पाती। मैंने अपने थोड़े फेसबुक अकाउंट से सब डीएक्टिवेट कर दिए थे, अभी मैंने वापस एक्टिवेट कर लिए, लेकिन मैं थोड़ा मैनेज करने में मेरे से मैनेज नहीं होता था। तो अदरवाइज यूट्यूब में बहुत अच्छे से यूज़ करती थी, उस पर लेक्चर्स काफ़ी अच्छे आते थे, ऑल इंडिया रेडियो में सुनती थी। तो सोशल मीडिया आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस एग्जाम, क्योंकि अभी आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं बची है। आप इतना सब कुछ आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। देयर इज़ नो लिमिट टू सोशल मीडिया एज वेल, बट यू नीड टू प्लान इट अगेन। धन्यवाद। आशा करते हैं आपसे बहुत से लोगों को इससे मदद मिलेगी यूपीएससी की तैयारी व किस तरह करें। और धन्यवाद। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ भिवानी।